सभी साथी को नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। तो सभी साथी आ जाइए इस सेशन में, क्योंकि आज का सेशन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, आपको बता दूं कि मैं आपके लिए लगातार जियोग्राफी की क्लास ला रहा हूं और आज की क्लास में काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हमने यहां पर लिया है। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, है ना। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। देखिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी लोअर सब प्री में आया है 2008 में। कहता है कि किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गेहूं और गन्ना के उत्पादन में यूपी पहले नंबर पर आता है। आइए इसे विस्तार से देखते हैं। देखिए, गेहूं और गन्ना दोनों के उत्पादन में भारत में कौन पहले स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, ये सभी जो है गेहूं का उत्पादन करते हैं। राइट। देखिए, अगला सवाल क्या है, पीत क्रांति किससे संबंधित है। यूपीपीएससी मेंस 2004 में पूछा गया सवाल है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। पीत क्रांति किससे संबंधित है? पीत क्रांति किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तिलहन उत्पादन से संबंधित है ना। किससे? तिलहन उत्पादन से संबंधित है। देखिए, पीली क्रांति या पीत क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से है। इसे येलो रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। प्रारंभ 1986-87 में हुआ था और इसका उद्देश्य यदि आपसे पूछ लिया जाए तो इसका उद्देश्य खाद्य तेल, विशेष रूप से सरसों और तिल के उत्पादन में वृद्धि करना है, और ताकि देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, है ना दोस्तों। चलिए अगला सवाल का आंसर कीजिए। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में बार बार लगातार पूछा जाता है। इसे उत्तराखंड पीएससी मेंस में पूछा गया है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्गीज कुरियन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसी प्रकार नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा, प्याज और औषधीय उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर और मांस से संबंधित है, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, रजत क्रांति अंडा और मुर्गी पालन, स्वर्ण फल, शहद और बागवानी उत्पादन से संबंधित, धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, मीठी क्रांति मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन से संबंधित है, कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए जाना जाता है, और खाकी क्रांति चमड़ा के उत्पादन के लिए जाना जाता है। देखिए, ये सभी इम्पोर्टेंट है, तो आप एक कलम कॉपी लीजिएगा और नोट जरूर कर लीजिएगा। देखिए, अगला सवाल क्या है मित्रों, क्या है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रोक तंत्र कौन है? तो धारवाड़ है। कौन है? तो धारवाड़। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रोक तंत्र कौन है? तो धारवाड़ है। इन चट्टानों में क्या क्या पाया जाता है? लोहा, तांबा, सोना, क्रोमियम, मैग्नीज, अभ्रक, सीसा, जस्ता, चांदी, टंगस्टन, कोबाल्ट, निकेल, ये सभी धातु और अधातु खनिज पाए जाते हैं। राइट। बेलाडेला खान किस लिए प्रसिद्ध है या संबंधित है? ठीक है ना, बेलाडीला। देखिए, बेलाडीला जो है ना दोस्तों, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बेलाडीला खान जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है ना। किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बेलाडीला खान कहाँ पर देखने को मिलता है? छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में
लो एस के लिए प्रसिद्ध है, बता चुका हूँ। यहाँ उच्च गुणवत्ता वाला हेमाटाइट अयस्क पाया जाता है ना। हेमाटाइट, इसका उपयोग इस्पात बनाने के लिए किया जाता है। क्लियर। देखिए आसान सा सवाल है, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी की बात हो रही है ना, छत्तीसगढ़ पीएससी प्री 2016, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है। तो खेतड़ी तांबा के लिए न प्रसिद्ध है जी, ठीक है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। और संचालित किसके द्वारा होता है? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा होता है। सही। चलिए अगला सवाल कर लीजिए और सेशन को लाइक करते चलिएगा। निम्नलिखित में कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है? देखिए तेल शोधक इकाई डिगबोई है, ठीक है। कोयली कहाँ पर है? गुजरात में है। मथुरा यूपी में है। डिगबोई असम में है और हल्दिया पश्चिम बंगाल में है। और सबसे पुराना कौन है? तो डिगबोई है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई डिगबोई है। हाँ, इस रिफाइनरी की स्थापना कब हुई थी यदि आपसे पूछ लिया जाए तो 1901 में हुई थी। और यह भारत का ही नहीं है बल्कि एशिया का भी पुराना तेल रिफाइनरी माना जाता है। देखिए अगला सवाल कर लीजिए। मेघालय का पठार किसका भाग है? उत्तर के विशाल मैदान का भाग है, उत्तर पूर्व की पहाड़ियों का भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। इनमें से कोई नहीं। तो मेघालय के पठार है ना दोस्तों, वो किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए ये मेघालय का पठार को हम शिलोंग प्लेटू या शिलोंग पठार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मेघालय के पठार को शिलोंग पठार भी कहा जाता है और ये प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। क्लियर। देखिए अगला सवाल है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो 6 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। देखिए ये भारत जो है 6 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। देखिए नंबर 1, ठीक है, हिमालय पर्वत, उत्तरी और उत्तर पूर्वी हिमालय, उत्तर एवं उत्तरी पूर्वी हिमालय, ठीक है। दूसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक है, ये है विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान। तीसरा, ठीक है, तीसरा भारतीय मरुस्थल है, भारतीय मरुस्थल है। चौथे नंबर पर प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार है। 5वां नंबर पर तटीय मैदान है और 6ठे नंबर पर भारत के द्वीप समूह आते हैं, ठीक है। इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ठीक है। क्लियर। चलिए अगला क्या है दोस्तों, निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? ठीक है, सही क्रम। देखिए सबसे पूर्व में आपको कंचनजंगा दिखाई देगा, ठीक है, कंचनजंगा दिखाई देगा, कंचनजंगा सबसे पूर्व में कंचनजंगा दिखाई देगा, ठीक है। ये कहाँ है? सिक्किम में है। उसके बाद एवरेस्ट, उसके बाद एवरेस्ट दिखाई देगा, ये नेपाल में है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। कंचनजंगा की ऊंचाई 8,595 किलोमीटर है। इसके बाद अन्नापूर्णा, अन्नापूर्णा की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। इसके बाद है धौलागिरी, धौलागिरी इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,172 मीटर, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का
क्रम देखिए, कंचनजंगा, ठीक है, उसके बाद मकालू के बाद एवरेस्ट है, फिर अन्नापूर्णा है, फिर धौलागिरी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्रम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन अक्साई चीन का भाग है? देखिए, अक्साई चीन का भाग कौन है? सही आंसर हो जाएगा लद्दाख का पठार जो है अक्साई चीन का भाग है। लद्दाख पठार अक्साई चीन के पश्चिम में स्थित है। राजधानी कहाँ है? लेह है, और सिंधु नदी इसके बाईं ओर से गुजरती है। नेक्स्ट है सेवराई पहाड़ियाँ। AIS प्री 2007 में पूछा गया है। सेवराई की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? आंसर कीजिएगा और सेशन को लाइक करते चलिएगा। सेवराई की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए, सेवराई की पहाड़ियाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है, पूर्वी घाट का हिस्सा है। किस जिले में है? तमिलनाडु के सलेम जिले में है। सबसे ऊंचा शिखर 1620 मीटर है ना। अगला है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिम घाट मिलते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए, पूर्वी घाट कटा छटा दिखाई देता है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ी में मिलते हैं, ठीक है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? जिंदवाड़ा है, याद रखिएगा। 1690 मीटर है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड्डी है जो 2695 मीटर है। ये कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ प्री 2018 का सवाल है। कोडाईकनाल किस पहाड़ी में स्थित है? कोडाईकनाल, तो कोडाईकनाल पालनी पहाड़ी में स्थित है ना जी। कोडाईकनाल हिल स्टेशन है ना, तमिलनाडु में स्थित है। पश्चिम घाट की पालनी पहाड़ियों में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7200 फीट। नेक्स्ट क्या है? और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लग रहा है ना। कमेंट कीजिएगा, तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए नए नए वीडियो लाता रहूँगा। निम्नलिखित में कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? देखिए, नंगा पर्वत भारत में अवस्थित है। 8126 मीटर ऊंचाई है, ठीक है। गुरला मांधाता तिब्बत में है। कामेट 7756 मीटर। नामचा बरवा की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 8076 मीटर है क्या? देखिए, कौन भारत में अवस्थित नहीं है? तो गुरला मांधाता भारत में अवस्थित नहीं है, तिब्बत में अवस्थित है ना। देखिए, गुरला मांधाता चोटी भारत में स्थित नहीं है। कहाँ स्थित है? तिब्बत में, हिमालय पर्वत श्रृंखला में ही स्थित है, याद रखिएगा। जबकि नंगा पर्वत, कामेट और नामचा पर्वत भारत में स्थित है। दोस्तों, भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो, एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, अगले ज्योग्राफी के अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।